आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल, मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी, गोरखपुर। जैन महिला मंडल, जींद, हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन, ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार, मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन, फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। यत्र भावम शिवम दत्ते द्वै की द्विवर्तने युनत्यासु गभीते कोसा किम ससिद्धते। कहा है कि जो परिणाम हमें मोक्ष तक पहुंचा देते हैं वो स्वर्ग तक पहुंचा दे, क्या बड़ी बात है। क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं। वास्तव में जिंदगी बंदगी के लिए मिली थी, गंदगी के लिए नहीं मिली थी। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इंसान बहुत मेहनत करता है, जिंदगी भर दौड़ता गए, लेकिन दौड़ते दौड़ते एक दिन शमशान पहुंच जाता है। पलने से लेकर अर्थी तक की यात्रा करता गए, जिंदगी में कुछ साथ नहीं जाता है। फिर भी इतना जोड़ता गए, क्योंकि कहा है तन मन और काया, तन मन और वचन तीनों हर कोई को नहीं मिलते हैं। और इन्हें शुद्ध कैसा उपयोग करना, सिर्फ धन के लिए तन का उपयोग नहीं करना, तन के लिए धन का उपयोग नहीं करना, वरना तो एक दिन हॉस्पिटल में भी तुम्हारा कमाया हुआ धन काम आएगा। तुम्हारे धन से ही तुम्हारी आग लगाई जाएगी और तुम्हारे धन से ही तुम्हें इंजेक्शन और सुई और वेंटिलेटर पर लेटाया जाएगा। क्योंकि बेटों का धन तो बाद में काम आएगा, तुम ही इतना जोड़ जाओगे कि आखिरी दिन तक बढ़िया सजाएं काट कर जाओ। यही पूज्य स्वामी कहते हैं कि तुम्हारा धन, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन किधर जा रहा है, केंद्र में जा रहा है या परिधि में जा रहा है, संसार में जा रहा है या संन्यास में जा रहा है। क्योंकि तन तो जाएगा, ऊर्जा उठी है। लोग कहते हैं आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, आजकल बच्चे सुनते नहीं, आजकल परिवार में प्रेम नहीं रहा, वात्सल्य नहीं रहा,
हमने कही जो ऊर्जा प्रेम बननी थी वो ईर्षा बन गई, जो आत्मदर्शन बननी थी वो दूरदर्शन बन गई, जो केवल ज्ञान में कारण बननी थी वो केवल लगाकर छुट्टी कर दी तुमने। हमारे जीवन में आनंद अंतरंग से आता है और वो है हमारी ऊर्जा को सद्गति देना, ऊर्ध्वगामी बनाना। आप सच बताना, यदि पैसा हो तो क्या सोचते हो? ये सोचते हो कोई साधुओं के लिए कमरा बना देंगे, या सोचते हो कि एक नई कोठी खरीद लेंगे? आपको तन मिला है, हिसाब लगाना है जाकर कि तुमने कितना केंद्र पे खर्च किया, कितना परिधि पे खर्च किया। पश्चिम के लोग साधनों पर खर्च करते हैं, भारत का आदमी साधना में खर्च करता है। वो साधनों में खर्च करते हैं, इसलिए बुढ़ापे में डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि जीवन भर साधनों में जीवन गंवाया, इसलिए अंत में साधन समाप्त हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है। मन, क्योंकि शरीर, मन और आत्मा तीन चीजें हैं। शरीर काम वासना से तृप्त होता है। कामी आदमी कैदी की तरह है, नाली के कीड़े की तरह है। उसे कहीं बैठा दो, सुअर को पकवान रख दो, पकवान अच्छे नहीं रखेंगे, उसे गंदगी अच्छी लगेगी। मंदिर में भी सुंदर औरत नजर आएगी, परमात्मा नजर नहीं आएगा। एक प्रवचन में एक व्यक्ति पीछे देख रहा था, हमने सोचा ये क्या देख रहा है? हमने कहा भैया कोई आने वाला है क्या? बोला नहीं, नई चप्पल पहन के आया हूं। महिलाएं विचार करना, यदि अब तो कोई बहुएं ऐसी आती हैं जो पता ही नहीं चलता बहुएं हैं, बेटी हैं, डंडी है कि झंडी है, समझ गए? पहले वो ऐसी आती थी कि सबका ध्यान आकर्षित हो जाता था, सब ऐसी सजी धजी देवियों की तरह आती थी। आजकल वो बाल खुले हों, नाखून बड़े हों, ओंठ लाल हों तो कैसे लगेगी, सोच कर देखना। और अब धीरे धीरे तो वो चलन भी खत्म हो गया। तो महिलाओं का माला से हटकर, परमात्मा से हटकर, पूजा से हटकर उसमें ध्यान लग जाता है। और फिर कहते मेरी तो से बनी ताते करऊ पुकार। हमने कि उसे सब दिखता है किससे बनी है, इन्हें धोखा देकर मत जाना। तो हमने शरीर की ऊर्जा को किधर लगाया, ध्यान रखना। पश्चिम का आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, पागल हो जाता है, लेकिन पूरब का आदमी पागल नहीं होता है। पूरब का आदमी और परिशुद्ध हो जाता है। चेतना को कुछ दिन यदि काम में लगाना भी पड़े तो बाद में राम में लगा देता है, नाम में लगा देता है, परम धाम में लगा देता है। हम ये नहीं चाहते कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, हम तो सोचते हैं स्वर्ग से भी ऊपर जाएंगे जहाँ दोबारा आना नहीं होगा। क्योंकि पश्चिम के लोग इतना प्यार करते हैं। किसी ने हमसे कहा माता जी हमारे यहाँ तो लड़ाई उड़ाई होती है, वहाँ इतना प्रेम होता, इतना प्रेम होता, चौपाटी पर, जू पर, गाड़ी में, जहाँ देखो वहाँ वो लोग प्रेम ही करते रहते हैं। हमने कहा इसीलिए तो कोटा 1-2 साल में ही पूरा हो जाता है, फिर माता पोड़ी होने लगती है। हमारे भारत में तो 9-9, 10-10 भव की पुरुरवा वील जो राजा श्रेणिक बने। आप विचार करना, इनका जीवन हो या फिर राजुल का जीवन हो, मैना का जीवन हो, सुलोचना जयकुमार का जीवन हो, 10-10 भव से ये पति पत्नी होते आ रहे थे। एक पत्नी बोली माता जी आशीर्वाद दो हमें यही अगले जन्म में मिले। हमने कही बहुत अच्छे हैं क्या? बोली नहीं, इनको कह सुन के सुधार लिया, अब किस किस को सुधारती रहूंगी। आप ध्यान रखना, आप लोगों को लगता है सुधरे मिल जाए, अरे बिगड़े तुम्हें भी बिगाड़ देंगे। इसलिए कभी सांसारिक भोगों की इच्छा मत करना, वो तो बिना मांगे मिलते हैं। कहते मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फायदा। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहां। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें गड्डियां, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही इमारत टूट कर गिर जाएगी।
गिर नहीं है, ये मत सोचना आपकी गिरेगी, हमारी भी गिरेगी। ये काया तो कहती है कि तू मेरे को गालियां मत दे, गाली में समय मत गमा, मैं तेरी मित्र हूं, तू चाहे तो तुझे नरक पहुंचा दूं, तू चाहे तो स्वर्ग पहुंचा दूं। लोग शराब को गालियां देते हैं, अपने मन को गालियां नहीं देते हैं। शराब तुम्हारे घर बुलाने आई थी क्या? शराब का ठेका तुम्हारे घर निमंत्रण देने आया था, कार्ड रखने आया था क्या? अरे पैर ऐसे ही होते हैं रागी के और बीतरागी के। रागी कहते हैं जुआरी से रखोगे अगर दोस्ताना, जुआरी समझ लेगा तुमको जमाना। जुआरी का मन हो तो कहीं भी जाएगा, उस घर गांव में उसे जुआरी मिल जाएंगे। शराबी होगा तो बिना पता बताए वो शराब के अड्डे पे पहुंच जाएगा। और ये भारत की दुर्दशा देखो कि दूध घर घर ले जाकर देना पड़ता है, शराब के ठेके पे खुद ही पहुंच जाते हैं। ये हमारे भारत वालों की स्थिति है, क्योंकि गाय को छोड़ दिया, कुत्ते को पाल लिया, अब कुत्ते जैसी आदत तो आएगी। ध्यान रखना, हमारे जीवन में हमने किसको महत्व दिया है? हम वासनाओं को नहीं देंगे। वासना तो एक औषधि की भांति है, जब तक संसार में रहना है, कायरता है, दीनता है, कृपणता है कि भोग नहीं छोड़े जा रहे। लक्ष्य तो ऊंचा रखो, लक्ष्य तो विराट का रखो, क्षुद्र तो मिल जाए करते हैं। संसार सुख का क्या करोगे? जितने चाहे ब्यूटी पार्लर जाओ, एक दिन बुढ़ापा झांक ही जाएगा, किसी न किसी दरवाजे से झांक जाएगा। जितना चाहे मसाज करो, एक आध दिन घुटने जवाब दे ही जाएंगे। तुम्हारे घुटने बीमारी से नहीं खराब हुए हैं, तुम्हारे घुटने, तुम्हारा शरीर सच पूछो तो इसलिए खराब नहीं है कि कोई असाता का उदय है। तुम असाता का उदय खुद ले आए हो। आज भी मिट्टी के घर जिनके हों उनके घुटने खराब नहीं होते। आज महाराष्ट्र में चले जाओ, उनका पूरा घर चाहे कुछ भी हो, मार्बल तो वो लगाते नहीं, लेकिन पत्थर सादा लाल पत्थर ही उनके घरों में होता, देसी वाला वो भी। और आज की तारीख में, हम दीक्षा के पहले की बात है, पश्चिम में तो हमारे इधर तो बहुत भौतिकता आ गई थी, लेकिन वहाँ हम गए तो एक घर में ब्रह्मचारिणी थे, तब की बात है। हम एक घर में गए, चौके में महाराज आचार्य जी के लिए कुछ तैयारी करना थी, तो हमने उनसे पूछ लिया गैस है क्या? तो वो ऐसे टूट पड़ी हमसे जैसे हमने कोई अपराध कर दिया। बोली गैस छूओगी तब क्या तुम सोले में? फिर हमने सोची चलो नहीं दे रही तो सिगड़ी पे ही बना लेंगे, लेकिन बाद में हमने पूछा कुकर है क्या? बोली कुकर, हम तो नाम भी नहीं लेते, कुकर का नाम ले ले। कुकर और कुकर में अंतर क्या है? आप सोचिए, हमारा वो भारत था, यदि कोई सीटी बजा दे तो उसे लफंगा समझते थे, उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते थे। आज महिलाएं कहती 2 आई हैं, एक और आना बाकी है। अब तुम सीटियों का इंतजार कर रहे हो। सोच कर देखना, कोई आता था तो हम बोलते थे भोजन जीम के जाना, अब बोले डिनर करके जाना। हमने कहा डिनर कभी भूल के मत करना, क्योंकि विज्ञान भी कहता है प्रभात में खाना खा लेना, जितना खाना हो सब पच जाएगा, लेकिन दिन में और रात में तो खास कर बिल्कुल हल्का फुल्का खाना, क्योंकि वो दिन थे जब हम मेहनत करते थे। आज हमारा कम से कम 70 से 80% शक्ति हमारी उजागर नहीं होती, हमारे सेल काम भी नहीं करते, ऐसे के ऐसे चले जाते हैं। आप सोच कर देखना, आपके घुटनों से चला नहीं जा रहा हो और अचानक घर में आग लग जाए तो आप दौड़ के निकल जाओगे। आपको वैसे आपसे एक कटोरी नहीं उठाई जा रही और गुस्सा आ जाए तो कटोरी तो कटोरी, बर्तन का सेट उठा के फेंक दो, क्योंकि क्रोध आता है तो पति टीवी भी तोड़ देता, बीवी भी तोड़ देता, फिर दोनों को सुधरवाते फिरता है। क्योंकि हमारी ऊर्जा को हमने निष्कासन करना नहीं सीखा। आप कहोगे माता जी सभ्य आदमी ज़्यादा बीमार होता है, गांव के आदमी को ग्रंथियां नहीं है, हमारे शरीर में प्राण वायु बहती है, खून ही अकेला नहीं बहता है। और जब आप क्रोध में होते हैं तो देखना सभ्य आदमी कहाँ निष्कासित करेगा, वो घुट के रह जाएगा
और वो वायु कहीं न कहीं अटैक करके गांठ बना देगी या कई बीमारियां बना देगी। और बीमारियां आपके शरीर में असाध्य का उदय, आपको क्या असाध्य का उदय, अरे आज खुश मिल के रहने लगो, हंस बोल कर खोल लिया होता दिल यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। आज हंस बोल कर कहाँ बोलते, कोई आ भी गया, आइए आइए, वहाँ पहले लिखा होता है वेलकम, बैल में थोड़ी सी कमी रह गई, उसके जूते नहीं उतरते, इसके जूते नहीं उतरते, उसे रख दो खुद खा लेता है, इसे रख दो खुद खा लेता है। तुलसीदास जी कहते हैं, आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। आपको वो दिन याद होंगे जब पत्तलों में जीवन होता था और दोने भी ऐसे होते थे, लुढ़कते रहते थे, वो ज़्यादा छोले मेले के दोने होते थे तो वो नीचे से फ्लैट तो होते नहीं थे, तो क्या रायता पकड़कर खाते थे। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र